गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ हैं हमारे पास। हमने आज इनके जिगर का इलाज करना है। खाना पीना थोड़ा सा इन्होंने ना कम किया हुआ है। तो दूसरी रीज़न जो सबसे बड़ी है ना, खुराक थोड़ा सा कम खा रही हैं। और जो हम इनको रात को कमरे के अंदर बंद कर देते हैं ना, उसका भी साइड इफ़ेक्ट आता है। उसके बारे में बात करेंगे। उसमें होता ये है कि जब हम इनको मगरिब के बाद कमरे में बंद करते हैं तो जो छत होती है कमरे की वो पक्की होती है, तो उसके बाद थोड़ी सी हीट होती है कमरे के अंदर। तो वो चीज़ जो है ना वो बर्ड्स को मुतासर करती है, उनके जिगर पे अटैक करती है, इसके अलावा उनके असाबी निज़ाम पे भी अटैक करती है। ठीक है ना। उससे जो होता है ना, मुर्गियाँ अपना वज़न थोड़ा सा कम करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो खुराक थोड़ा सा कम खाना शुरू कर देती हैं। तो उसके लिए हमने आज प्रॉपर जो है ना वो दवाई का इस्तेमाल करना है। उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारे फ़ायदे वाली जो बात है ना वो आप तक मुंतकिल करना हमारे लिए लाजमी है। उसके लिए हमने जी एक तो टाइम थोड़ा सा ना चेंज कर दिया, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है। हमने रात को ना 9 बजे इनको बंद करना है कमरे के अंदर। जो एहतियाती तदाबीर है ना पहले वो बता रहा हूँ, बाद में दवाई के बारे में डिस्कस करूँगा। 9 बजे हमने इनको कमरे में बंद करना है, क्योंकि उस वक्त तक जो है ना वो काफ़ी मौसम पे असर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा रात को, यानी कि अभी 9 बजे पर। सुबह यानी कि ना हमने तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे इनको ना छोड़ देते हैं सुबह खुराक के लिए। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है ना, फीड का खर्चा जो है ना हमारा काफ़ी कम हुआ पड़ा, क्योंकि ये ज़्यादातर ना कचरा यानी कि भी ज़्यादा खाने में दिलचस्पी रखती हैं मुर्गियाँ। जो देखिए आप फीड में कोई मुर्गी ठोका लगा रही है, बकाया सारी हैं कचरे में, यानी कि भी उसमें कोई सालन वगैरह है पुराना पड़ा हुआ घर का, तो कोई यानी कि केले के छिलके हैं, कोई सब्ज़ी के हैं, कोई प्याज के हैं, तो वो यानी कि ज़्यादा मकदार में आपको खाती हुई नज़र आएंगी मुर्गियाँ। ठीक है ना जी। तो अब हमने ले लेना है जी सिरप, जेटी पार सिरप लेना है हमने। ठीक है जी, जेटी पार सिरप ये इतनी महंगी प्रोडक्ट नहीं है, आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ये हम इनके अंदर जो जिगर की बीमारी होती है ना उसको यानी कि दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनमें जब गर्मी हो जाती है ना, परिंदों को गर्मी का शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर इनको स्ट्रेस भी साथ हो जाता है। और अगर आपका कोई चूज़ा मरा हुआ हो, मौत बरकरार हो, यानी कि कोई भी दवाई डालने से ना उसका असर ना ख़त्म हो रहा हो मोर्टेलिटी का, तो आपने जेटी पार सिरप का इस्तेमाल करना है होगा। ये एक मरे हुए चूज़े को आपने खोल लेना है दोस्तों, मरे हुए चूज़े को आपने ना खोल लेना है। जब आप वो चूज़ा खोलेंगे ना तो उसकी कलेजी ना स्याह रंग की हुई पड़ी होगी, हल्की हल्की सी, या यानी कि भी फूली हुई होगी, या यानी कि भी उसके जो दिल होगा था ना, दिल सीना जो होता है सामने, ये वाला हिस्सा आप खोलेंगे तो उसके अंदर दिल के इर्द गिर्द एक तो चर्बी सी होती है हल्की सी, वो होना एक अलहदा बात होती है। ठीक है ना जी। एक अलहदा से ना झिल्लियाँ आपको नज़र आएंगी, मैले मैले क्रीम से कलर की ना, बारीक बारीक धागा नुमा झिल्लियाँ, जाला सा बना नज़र आएगा। ठीक है ना। वो जो होता है ना वो स्ट्रेस की अलामत होता है, बीमारी स्ट्रेस की होती है या इकोलाई की होती है ना। ठीक है जी। तो वो इसी तरह होता है कि जब आप परिंदों को ज़्यादा देर के लिए कमरे में बंद कर दें या खुली फ़ज़ा उनको मुयसर ना हो, चूज़े हीट अप हो जाएं, तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर जब स्ट्रेस में परिंदा चला जाता है तो फिर उसको यानी कि भी वापस भी लेके आना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी जो है ना कल एक मुर्गी जो है ना मर गई थी, तो हमने आज फ़ैसला किया है, हालांकि वो बीमार भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। ठीक है ना जी। कोई बुखार बीमार नहीं थी, बस वो शाम को जब आए अंडे उठाने के लिए फीड डालने के देखा वो मुर्दा पाई गई है। ठीक है ना जी। फिर हमने काफ़ी देखभाल की, यानी कि भी देखा भी यानी कि भी क्या मसला हो सकता है। फिर हमने ये दवाई का फ़ैसला किया है कि शायद वो हीटअप वाला ही मसला इनको हो गया है। तो उसके लिए आज हमने प्रॉपर जो है ना जेटी पार इस्तेमाल करना है। जेटी पार हम देंगे जी 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर। ठीक है जी। हमने इसका जो दुरानिया है ना अभी तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम है। अभी हमने ये 2 ml फी लीटर में इस्तेमाल करना है। ये मुर्गियाँ जो है ना टोटल ये अभी यानी कि अभी 4 लीटर पानी इस्तेमाल कर रही हैं 12 घंटे के अंदर। ठीक है जी। हमने इनको ना तकरीबन ये 8 ml लेना है और 4 लीटर पानी के अंदर डाल देना है। और साथ में कोई भी बुखार वाला सिरप जो हैगा होगा, कोई ब्रोफेन हो आपके पास, पैनाडाल हो, कालपोल 6+ हो, कालपोल वैसे हो, जिस भी किस्म का आपके पास सिरप घर में मौजूद है तो वो आप यानी कि भी ले लें।
वो भी 2 ml फी लीटर के हिसाब से ना आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और अगर आपके पास सिरका हो, सिरका खाने वाला सिरका, ठीक है ना, एक तो होता है देगों में डालने वाला सिरका होता है, यानी कि भी वो देगों वाले ना ही देगों में नहीं डालते हैं, सिर्फ वो गोश्त धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद सिरका वो नहीं, गोल्डन ब्राउन कलर का सिरका अगर आपके पास मौजूद हो तो वो भी आप 4 ml यानी कि इस्तेमाल करते हैं। वो आपने अकेला सिरका इस्तेमाल करना होता है पानी के अंदर, 4 से 5 ml यानी कि फी लीटर में 8 घंटे के लिए वो भी रखा जाता है इसी काम के लिए। स्ट्रेस और ये जो दिल पे झिर्रियाँ वगैरह बन जाती है ना, इनको खारिज करने के लिए, इसी मकसद के लिए वो काम आता है। मगर हमने आज दवाई ही तजवीज़ की है, ये बता इसलिए रहा हूँ कि कई दोस्त दूर दराज के इलाकों के होते हैं, देहातों में रहते हैं, तो उनके पास जो चीज़ मुयस्सर हो तो आप उसमें जो है ना उसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है ना। जेटी पार सिरप है, 350 रुपये की प्रोडक्ट है, कोई महंगी इतनी प्रोडक्ट नहीं है। या आप एक ही सिरप ले लेंगे जिसके पास 20-30 मुर्गियाँ हैं, 50 मुर्गियाँ, उसका काफ़ी अर्से तक 6 मास तक यानी कि भी सिस्टम चल सकता है, ठीक है ना जी। अब देखें 8 ml जो है ना वो कितने का हो जाएगा, 350, 120 ml की, यानी कि भी ये पैकिंग के अंदर जो होता है ना लिक्विड होता है, तो आपका 3.5 रुपये का 1 ml पड़ेगा। आप देख लें 8 ml मैंने इस्तेमाल करना है, 24-28 रुपये का यानी कि ना ये सिरप है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है ना। तो हमने आपको प्रॉपर यानी कि भी गाइडेंस भी दे दी है, आज हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। हम साथ में जो है ना इसके साथ पैनाडॉल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फ़िलहाल पैनाडॉल ही अवेलेबल है, ठीक है ना। पैनाडॉल भी 2 ml फी लीटर के इस्तेमाल करेंगे और जेटी बार का भी 2 ml इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ 1 दिन के लिए हमने ये डोज इस्तेमाल करनी है, सिर्फ 1 दिन के लिए, क्योंकि हमारे बर्ड जो है ना वो बीमारी का शिकार नहीं है। हमने एहतियाती तौर पर देनी है कि कहीं यानी कि भी ये वाला मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर आपके बर्ड्स को ये वाला मसला दरपेश हो तो फिर इसका इस्तेमाल 3 से 4 दिन के लिए किया जाता है। तो बता इसलिए रहा हूँ कि आपके जहन में हो कि अगर आपके बर्ड्स बीमार हैं, ये जो मैंने अलामात बीमारी की पीछे बताई हैं, अगर वो वाली अलामात आपके परिंदों में नज़र आ रही हैं, बर्ड्स में, मुर्गियों में या छोटे चूज़ों में, ठीक है ना, तो डोज़ यही रखनी है आपने। अगर बड़ी मुर्गियां हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप यानी कि 3 से 4 ml भी इस्तेमाल कर सकते हैं फी लीटर के अंदर जेटी पार कर। मगर अभी मुर्गियां तंदुरुस्त हैं, हमें यानी कि अभी खदशे के पेश नज़र दे रहे हैं, तो हमने सिर्फ 1 दिन 1 ही पानी देना है। तो बहनों और भाइयों बताता चलूँ कि नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 0301 761 928 नंबर है मेरा। मोहम्मद आसिफ चिक्स फार्मर ये चैनल है मेरा, जिस पे मैं इनकी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। किसी भी भाइयों को मसला हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, वीडियो के अंदर छोटी सी बनाकर व्हाट्सएप के ऊपर भी अपनी यानी कि भी वो थोड़ी सी डिटेल, अगर चूहों को कोई मसला हो, अलामात बज़ाहिर नज़र आ रही हो तो वो मुझे यानी कि भी दिखा भी सकता है। मैं उसी हिसाब से फिर आपको ना दवाई तजवीज़ कर दूँगा, इंशाल्लाह आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी चैनल ग्रो करेगा, ठीक है ना। माशाल्लाह देखें बर्ड जो है ना वो एक्टिव ही है, कोई इनको मसला मसाइल नहीं है। फीड कुछ हमारी ज़्यादा मिकदार में भी डाली जा रही है, क्योंकि बर्ड्स अब थोड़े हैं, काफ़ी सारे हमने ना इनमें से सेल कर दिए हैं। ये जो आपको बर्ड्स दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर बस यही रह गए हैं, बकाया हमने ना सेल कर दिए हैं। गोल्डन मिश्री ब्रीड है जी, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अंडे वाली जो है ना लेयर मुर्गी के बाद अंडा देने वाली फीड है। देसी में शुमार होता है इसका, देसी यानी कि भी देहातों के अंदर इसको कहते हैं, मगर हमारा जो है ना वो तल्लक जो है ना कारोबार के साथ, तो हम इसको गोल्डन मिश्री ही ब्रीड कहते हैं, ठीक है ना जी। ये फर्टिलाइज़र है, अब अंडा है, क्योंकि मुर्गे हमारे पास हैं। अगर कोई इनमें से मुर्गे जिसके पास हो ना तो वो देसी मुर्गियाँ लेकर जो कुड़क हो जाती हैं तो वो उनसे बच्चे भी निकलवा सकता है, ख़ुद अपने कारोबार को बढ़ा भी सकता है, ठीक है ना भी। आप काफ़ी सारी देसी मुर्गियाँ ले लें, अगर आपके इलाके में चूज़ा कम मिलता है तो जिसके पास अभी यानी कि भी पट्टियाँ हैं तो वो यानी कि भी रख भी सकता है आगे, यानी कि अंडों के सीज़न के बाद खुद ही चूज़े निकालवा लिया करे और ख़ुद ही फ़रोख्त कर दिया करे। ये कारोबार भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मुनाफा बख्श कारोबार है। सफ़ेद मुर्गे को देखें, गौर से मेरी बातें सुन रहा है ध्यान से, इसी तरह अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुना करेंगे तो आप यानी कि आप प्रॉपर जो है ना अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए जब का खड़ा हुआ है इसी ईंट के ऊपर खड़ा हुआ है, बहुत ही गौर और ध्यान से बात को सुन रहा और समझ रहा है, ठीक है जी। आप इसकी एक्टिविटी चेक करें, बातों को ये ध्यान से सुन रहा है माशाल्लाह, इतना ये ज़हीन हो गया है। और ये जो मुर्गा है ना ये गोल्डन फैंसी पूछड़ वाला, ये तो हर वक्त लड़ाई के ऊपर तुला रहता है, ठीक है जी। कल की इसको फेंट लगी हुई है तो आज ये नहीं कहना नज़र नहीं आ रहा है
कल आपने वीडियो देखी जो होगी उसमें देखा होगा इसने कैमरा ही मेरा गिरा दिया था। एक बार नहीं काफ़ी बार गिरा चुका है ये मेरा मोबाइल, ठीक है ना जी। इसमें त्रेडे में बेचारे में आई हुई हैं इस मुर्गे की, यानी कि ना नाखून लग लग कर। तो दोस्तों आपने भी इसी तरह ही यानी कि अपने बर्ड्स को ना एक्टिव रखना है, तैयार रखना है। इस पे मुर्गे के ना पैर पे वैसे भी कोई चोट थोड़ी सी लगी हुई है, थोड़ी देर बाद ना बेचारा पैर ऊपर उठा लेता है फिर रख लेता है, क्योंकि लकड़ियाँ ना लकड़ियों में से कहीं कोई छाल वाल इसको यानी कि कोना वोना लगा हुआ है। तो इसको यानी कि ना काफ़ी अरसा हो गया मगर यानी कि ठीक है, तंदुरुस्त है, एक्टिव है, मुर्गियों के पीछे भी दौड़ता है, यानी कि अपने सारे काम जो है ना तनदेही से अंजाम दे रहा है। ठीक है बहनों और भाइयों, दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपनी मालूमात और यानी कि अद्वियात के मुतल्लक, मुर्गियों की बीमारियों के मुतल्लक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लाइक तो दोस्तों बनता ही है, क्योंकि मैं डेली बेस पे ना आपको यानी कि भी मालूमात मुहैया करता हूँ। तो उस बेस के ऊपर आप फिर लाइक कर लिया करें ताकि डेली वाली जो वीडियो है ना वो आप तक पहुँचती रहे। इस तरह आपका भी यानी कि फ़ायदा होता रहेगा और आपको रोज़ाना की बेस पे नई से नई जो मालूमात आगे आती जा रही है वो यानी कि ना आप तक मुहैया होती रहेगी। तकरीबन 14 मुर्गियाँ रह गई हैं जी हमारे पास। 14 मुर्गियों के अंदर जो ना है ना अल्लाह रहम करे। ये देखें जी अंडा भी मुर्गियों ने दे दिया है। 2 मुर्गियाँ इधर भी फिर रही हैं। टोटल नाग हो गए जी 16। ठीक है जी 16 नाग टोटल, 16 नाग जी हमारे पास टोटल रह गए। इसके अंदर भी जो है ना तकरीबन 4 मुर्गे हैं, बकाया 12 मुर्गियाँ हैं। ठीक है जी 4 मुर्गे 12 मुर्गियाँ। कल की जो प्रोडक्शन है ना वो तकरीबन आज तक हमारे 4 साल की हाई तरीन प्रोडक्शन थी, यानी कि 12 मुर्गियों ने कल 11 अंडे दिए हैं। ये तारीख बता रहा हूँ 4 साल की, आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे पास यानी कि भी 12 मुर्गियाँ और 11 अंडे दें। ठीक है जी बड़ी हाई यानी कि प्रोडक्शन कल माशाल्लाह मुर्गियों ने दी है। आम रूटीन में अगर आपके पास 10 मुर्गियां होना तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 अंडे आप ले सकते हैं, इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। कल देखें 12 मुर्गियों में से एक ने नागा किया है और 11 अंडों की प्रोडक्शन आई है। इसी तरह मेरे साथ लगे रहेंगे तो आपका फ़ायदा होता रहेगा और आपको जो वीडियोस के अंदर नई से नई मालूमात है इनके मिलती रहेगी। आप पिछली वीडियो अंडों की प्रोडक्शन जारी करवाने के लिए जिन दोस्तों और बहनों भाइयों की मुर्गियों ने अभी तक अंडा नहीं स्टार्ट किया वो पिछली वीडियोस देखें, आपको प्रॉपर इंशाल्लाह मालूमात जो है ना वो मिलती रहेगी। और मिल गई है आपको मालूमात, सिर्फ आपके पास वो सोचने समझने की सलाहियत पे है कि आपने कैसे उन पर अमल करना है। ठीक है बहनों और भाइयों, दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़ जी।